इस रास्ते से मास्टर साहब जाते हैं। अच्छा। यहाँ पर हम लोग खड़े रहेंगे, पेड़ के पास छुपे रहेंगे, जैसे ही मास्टर साहब जाएंगे तो गोली मार देना है। आरटीआई का जवाब मेरे साला को न देकर हमको लाठी बंदूक दे दिया गया कि लीजिए। नियुक्ति हुई है, वो नियुक्ति जो है फर्जी है, क्योंकि उनके जो शिक्षक जो हैं जिन पर आरटीआई हुई, उसका भाई भी शिक्षक था और भाई जो 2016 में ही उसको निरस्त कर दिया गया और पाया गया कि वो जो फर्जी शिक्षक है। उनको शक क्या हुआ जो ये करवाए हैं, और इनको इतना मार मारा कि सोल्जर में जो है इंजरी हो गया और साथ साथ एक दो और इंजरी हुआ है। तो यहाँ पर इतने यहाँ पर जालसाज होती है, 10-10 लाख में एक सीट बेची जाती है, तो कौन बेचता है? बड़े बड़े माफिया बेचती है। अभी देखिए बीएसएससी का देख लीजिए, बीपीएससी का 60-60 लाख में यहाँ पर सीट बिकती है। रात में 8 बजे जब हम ईवीएम जमा करने गए हैं तो गेट पर मंटू के गुर्गे अरविंद सब खड़ा है वहाँ। अच्छा। और बात कर रहा है कि मास्टरवा एसपी साइन लाल गाड़ी से आई, देखिए जा। हम सुने, धीरे से निकल गए, अंदर चले गए, नहीं तो मेरी हत्या उसी दिन हो जाती रात में। कोई नहीं जानता कि वो कहता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका, कि तुमको मर्डर नहीं करवा देंगे तो मेरा भी नाम नहीं। वो तो खुद कहता है कि मैं भी फर्जी गेस्ट टीचर हूँ, अब मैं फर्जी मेडिकल अकोढ़ी गोला पर मैं फर्जी जो है सो कि डॉक्टरी का काम भी करता हूँ। किसी का मजाल है तो पकड़ ले। मैं कौन कहता है ये बात? मंटू बोलता है जी कि हम पाली में रहते हैं। जीजा भी फर्जी है। अगर किसी में ताकत है ना तो हमको अरेस्ट करा के धर के दिखा दे। शिक्षक जो है धरना करते हैं और डाक बंगला पर लाठी खाते हैं। एडीएम साहब कूट देते हैं, यहाँ पर वही कुटाता है जो गरीब का बच्चा होता है। अगर वो शिक्षक थे और सही में शिक्षक थे तो फिर आरटीआई पर एक्शन क्यों ले लिए? जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, हम शिक्षक हैं और सही रूप से आए हैं। लेकिन नहीं, आरटीआई का जवाब मेरे साला को न देकर हमको लाठी बंदूक दे दिया गया कि लीजिए। थाना अध्यक्ष को हमने 3-3:30 बजे के लमसम में 17 तारीख को ये आवेदन दिया सासाराम में। अच्छा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई। शिक्षा का घंटा देंगे जब शिक्षक जो है फर्जी निकलेगा। शिक्षक के पास 10वीं की डिग्री नहीं रहेगी, वो शिक्षा के घंटा देंगे। कहिएगा तो मरने लगेगा। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। देखिए, हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं ये अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, इलाज पटना में करवा रहे हैं। अभी हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? सवाल ये है कि ये एक एफआईआर करवाए हैं। एफआईआर कॉपी हमारे सामने में लाए और बहुत सारे यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट हमको दिखाए। ये देखिए भाई साहब, मेडिकल रिपोर्ट जो है हमारा देख लीजिए और साथ साथ जो हम एफआईआर करवाए हैं उसको भी आप देख लीजिए। अब ये एफआईआर क्या है? एफआईआर ये है कि आरटीआई करवाए थे एक शिक्षक के ऊपर में। आपका साला करवाया था? हम नहीं करवाए। अच्छा, लेकिन उन लोगों का कहना है जो आप करवाए थे कि आप ही के कहने पर, आप ही के उकसाने पर आपका साला आरटीआई किया है। आरटीआई हुआ। आरटीआई किस चीज़ पर हुआ? एक शिक्षक पर आरटीआई हुआ। शिक्षक जो समाज को मूर्त रूप देते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, ये भी शिक्षक है हमारे साथ में। और वो भी शिक्षक थे जिस पर आरटीआई हुई। जो आपकी जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति जो है फर्जी है, इसलिए हुआ। और शक इसलिए हुआ इनके शाला को क्योंकि उनके जो शिक्षक जो हैं जिन पर आरटीआई हुई, उसका भाई भी शिक्षक था और भाई जो 2016 में ही उसको निरस्त कर दिया गया और पाया गया कि वो जो फर्जी शिक्षक है। समझिए, खेल समझिए। 15-16 में आसपास में, 15 में उनको नौकरी हुई, 15-16 के आसपास में, और 16 में जो है उनको फर्जी साबित कर दिया गया उनके भाई को। और दूसरा भाई जो है वो भी फर्जी है, वो अभी तक शिक्षक का काम कर ही रहा है और विद्यालय में पढ़ा ही रहा है। 2016 से अभी 2022 चल रही है, लेकिन उसके ऊपर में आरटीआई हुआ और सब कुछ हुआ। साला करवाया, इनका साला था। और उसके बाद क्या हुआ? जो शिक्षक पर करवाया वो रिलेशन में आते हैं, कुछ जो भी हुआ बहनोई चाहे जो भी ऐसे संबंधी में आते हैं। उनको शक क्या हुआ जो ये करवाए हैं, और इनको इतना मार मारा कि सोल्जर में जो है इंजरी हो गया और साथ साथ एक दो और इंजरी हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेडिकल रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, इतना बड़ा मेडिकल रिपोर्ट लेकर के आए हैं। और यहाँ पर रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि लेफ्ट रीव केज इंजरी और साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी राइट शोल्डर। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो दाहिना कंधा जो है इस समय में यहाँ पर इंजरी हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इनका राइट साइड जो है अभी काम नहीं कर रहा है ठीक से, क्योंकि इंजरी हुआ है 22 तारीख के आसपास हुई नहीं है घटना? 22 तारीख को 9:15 में हुआ है। हम विद्यालय जा रहे थे सुबह में। अच्छा। हम एमडीएम का पूरा सामान लेकर के जा रहे थे, चूँकि हम वहाँ का प्रभारी हैं। अच्छा। तो मध्याह्न भोजन का सामान था और एक गला में चैन भी हम पहनते थे। अच्छा। वो भी था। अच्छा। विद्यालय चलाने के लिए पॉकेट में 10,000 रुपया था। अच्छा। सारे लोग
वो तो ले ही लिया, लेकिन किया क्या, कितना सुनियोजित तरीके से इन लोग घटना को अंजाम दिया कि जब मैं विद्यालय 9 बजे, वो जानता था कि रास्ता यही है माट साहब का। अच्छा। तो वहाँ के जो लोकल आदमी था, जो लोकलिटी के वहाँ के लोग थे, उनको सेटिंग किया कि आप लोग आइए। अच्छा। और इस रास्ते से मास्टर साहब जाते हैं। अच्छा। यहाँ पर हम लोग खड़े रहेंगे, पेड़ के पास छुपे रहेंगे, जैसे ही मास्टर साहब जाएंगे तो गोली मार देना है। अच्छा। लेकिन हुआ सिर्फ उल्टा इसका। अच्छा। क्या उल्टा हो गया कि हम यही सोचे कि भाई इसी रास्ता से हम पर डे जा रहे थे। अच्छा। तो यहाँ 8-10 मोटरसाइकिल नहीं लगा रहता था। आज क्या बात है कि रास्ता घेर कर 8-10 मोटरसाइकिल लगा हुआ है। हाँ। हमको आभास हो गया, चूँकि ये घटना 17-12 से ही हो रही थी। अच्छा। और 20-12 को मैं वहाँ के रोहतास एसएसपी और रोहतास डीआईजी और थाना संझौली, सबको आपने दिया थाना था लेटर? नटवार को मैंने आवेदन देकर सूचित कर दिया था कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है। अच्छा। मैं सबको सूचित कर दिया हूँ। सासाराम सदर थाना को मैं 17 तारीख को मैं सूचित कर दिया हूँ कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है। देखिए 17 तारीख को हम जब चुनाव करा करके 18 तारीख को रात में 8 बजे जब हम ईवीएम जमा करने गए हैं तो गेट पर मंटू के गुर्गे, अरविंद सब खड़ा है वहाँ। अच्छा। और बात कर रहा है कि मास्टरवा एसपी साइन लाल गाड़ी से आई, देखिए जा। हाँ। हम सुने, धीरे से निकल गए, अंदर चले गए। अच्छा। अंदर गए तो देखे कि अरविंद है। अरविंद तुरंत फ़ोन लगाया। जैसे ही फ़ोन लगाया तुरंत हम पैदल पीछे वाले रास्ते से, बाजार समिति से तुरंत निकल गए और अपने साले संतोष को मैंने रेलवे स्टेशन के पास बुलाया। अच्छा। और वहाँ से हम बाइक से तुरंत निकल गए अपने घर के लिए। नहीं तो मेरी हत्या उसी दिन हो जाती रात में, कोई नहीं जानता। अच्छा। लेकिन भगवान ठीक थे कि उस दिन हम उन लोग को मिल ही नहीं पाए। वहाँ का बहुत बड़ा गुर्गा है जो मंटू है ना, मंटू उर्फ कृष्णकांत, बहुत बड़ा गुंडा है अकोढ़ी गोला का। इतना बड़ा गुर्गा है कि वो कहता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका, कि तुमको मर्डर नहीं करवा देंगे तो मेरा भी नाम नहीं। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको उस रिकॉर्डिंग को दिखा दूंगा, सुना दूंगा। और स्पष्ट रूप से बोल रहा है उस रिकॉर्डिंग में कि मैं पहले गोली मरवाऊंगा, इसके बाद जो होगा सो होगा। वो तो खुद कहता है कि मैं भी फर्जी गेस्ट टीचर हूँ। अब मैं फर्जी मेडिकल अकोढ़ी गोला पर मैं फर्जी जो है सो कि डॉक्टरी का काम भी करता हूँ। किसी का मजाल है तो पकड़ ले। कौन कहता है ये बात? मंटू बोलता है जी कि हम पाली में रहते हैं, मैं पाली में रहता हूँ, मुझे धन मिला हुआ है 3 कट्ठा 4 कट्ठा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं फर्जी क्लिनिक भी चलाता हूँ, फर्जी गेस्ट टीचर भी हूँ, मेरा जीजा भी फर्जी है। अगर किसी में ताकत है ना तो हमको अरेस्ट करा के धर के दिखा दे। देखिए होता क्या है ना, बिहार में सब चीज़ फर्जी होता है। आपने देखा होगा कि मधुबनी में क्या हुआ था। एक पत्रकार था और वो लड़का नौजवान था, क्रांतिकारी पत्रकार था। वो क्रांतिकारी पत्रकार क्या किया, मधुबनी में जितने भी फर्जी हॉस्पिटल थे सबके ऊपर में जाकर के आरटीए करवा देता था। 6-7 हॉस्पिटल को बंद करवा दिया। और आखिरी में क्या हुआ, जब एक और हॉस्पिटल जो माफिया का कब्जा था जिस पर, उस पर आरटीए करवाया और बेचारे को मार दिया गया। ठीक है, उसको मार दिया गया। बहुत सारे लोग, हम लोग चिल्ला चोट किए, उसको बेचारे को मार दिया गया, ये हुआ, पत्रकार को मार दिया गया। पत्रकार को इसलिए मार दिया गया क्योंकि सच दिखाता था। लेकिन ये नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जालसाज होती है। 10-10 लाख में एक सीट बेची जाती है तो कौन बेचता है? बड़े बड़े माफिया बेचती है। अभी देखिए बीएसएससी का देख लीजिए, बीपीएससी का 60-60 लाख में यहाँ पर सीट बिकती है। शिक्षक जो है धरना करते हैं और डाक बंगला पर लाठी खाते हैं। एडीएम साहब कूट देते हैं, यहाँ पर वही कूटाता है जो गरीब का बच्चा होता है। लेकिन आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एफआईआर कॉपी है हमारे सामने में, ये एफआईआर कॉपी इसने की है। और ये शिक्षक हैं और इन्होंने सोचा कि जो भी कुछ कारण हो, चाहे या ये आप कह सकते हैं आपसी दुश्मनी हो या चाहे जो भी हो, इनका साला ने, ये तो यही कह रहे हैं लेकिन वो लोग कह रहे हैं इन्होंने करवाया, लेकिन इनका साला ने आरटीए करवा दिया। आरटीए करने के बाद क्या हुआ, तो इनको जो है इस तरह से मारा गया कि जैसे लग रहा है वो ख़त्म ही हो गई हो। इनका कुछ वीडियो क्लिप हमको दिखा रहे थे, इस तरह से पड़े हुए थे जैसे लग रहा है जो कुछ खत्म हो गया। अभी पटना में इनका इलाज चल रहा है। अगर वो शिक्षक थे और सही में शिक्षक थे तो फिर आरटीए पर एक्शन क्यों ले लिए?
आरटीआई पर मारने की इनकी साजिश क्यों रचने लगे? ये जवाब तो सबसे पहले उनको देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हमारे ऊपर में आरटीआई करवा दीजिए। अगर हम शिक्षक हैं, सही में शिक्षक है, तो हमारे ऊपर में आरटीआई कराइए जी ये आदमी जो ये शिक्षक है, इसके ऊपर में जांच की जाए, हमको जवाब दीजिए। जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, हम शिक्षक हैं और सही रूप से आए हैं। लेकिन नहीं, सही रूप से चयन नहीं हुआ है, क्योंकि पता है इनको भी सूचना मिली है और पारिवारिक लोग ही इनको सूचना दी है कि नहीं, ये जो है आदमी फर्जी है। इनकी जो डिग्री है, जो 10th की डिग्री उनके पास नहीं है, तो आदमी शिक्षक कैसे बन जाएगा बिहार में भाई? एक बाबू धन सिंह गुर्गा है उसका, अच्छा, वो लाल बाबू सिंह गुर्गा है उसका। हाँ। और दोनों का पिता का नाम है श्यामा सिंह, ग्राम छुलकार, थाना संझौली, जिला रोहतास। ये इनके गुर्गे हैं। अच्छा, ये पर डे हमको मिलते हैं। अच्छा, ये कल भी मारेंगे। अच्छा, और नहीं देखिए, और नहीं सुनिए, एक इनका और एक क्रिमिनल है आदमी, देखिए एक क्रिमिनल आदमी है। हाँ। इसका अगर आप वेरिफिकेशन करवाइएगा, अन्वेक्षण करवाइएगा, अगर जांच होगी, मनोज कुमार सिंह, ये अनंत सिंह का लड़का है, ग्राम छुलकार का। अच्छा, ये उसमें शामिल है, यह लाइन दे रहा है, हमको मार नहीं रहा है, लेकिन यह लड़का लाइन दे रहा है। अच्छा। कि कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल के सामने यह बराबर दिखता है, आगे अच्छा, पीछे। हमको ये बताइए, जैसे अभी जितना भी सारा कुछ होगा, अभी तो काफ़ी डर गए होंगे जी। हम तो अब तो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, आपसे मुलाकातें हो गई, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, नाश्ता खाना करने के लिए आए हैं, तो आपसे मुलाकात हो गई, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। हम तो एडमिट हैं, बच्चा मेरा देखबे किए कि लाया है टांग टूंग कर, आप मिल गए, सौभाग्य की बात है कि आप मिल गए। और हमारा कष्ट देखे, झोला उला कि भाई इतना टांग टूंग कर आप लोग लाए हैं यहाँ, क्या बात ये है जो अभी आप डरिए नहीं, अभी आप सीधे एसएसपी के पास जाइए और वहाँ गुहार लगाइए। हमने दिया है, क्योंकि देखिए दोनों चीज का गुहार लगाइए, सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, गुहार लगाया कि इस आरटीआई पर हम एक कितना दिन हो गया आरटीआई का, ये बताइए। नहीं पहले हमको आरटीआई कितना दिन हुआ ये बताइए। ये आरटीआई सितंबर में ही लगाया, सितंबर में हुआ। आरटीआई 30 दिन में होता है उसका? नहीं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, अभी तक जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसके ये भी जाइए एसएसपी के पास, जो हमको आरटीआई का जवाब से आवेदन आया कि हम लोग मांगे थे कि 2015 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको जो है सो कि हम लोग नहीं किए थे, मैंने मेरा साला किया था। अच्छा। कि 2015 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हैं उनका जो है सो कि डॉक्यूमेंट हमको दीजिए। तो उधर से आवेदन क्या आ रहा है कि एक ही शिक्षक बहाल हैं 2015 के बाद। तो फिर आरटीआई मेरा साला लगाया कि तब भाई जितने भी वहाँ नियोजित शिक्षक हैं सबका डॉक्यूमेंट भेजा जाए। तो फिर वह उधर से पैसा का मांग किया गया कि 2 रुपया प्रति कॉपी के हिसाब से आप 300 रुपया जमा कीजिए, पैसा भी दे दिया गया। लेकिन आरटीआई का जवाब मेरे साला को ना देकर हमको लाठी बंदूक दे दिया गया कि लीजिए। अच्छा। आप जवाब लीजिएगा। इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक महोदय को 20/12/22 को ही दे दी गई थी। 22 की घटना है, 20 को सूचना दे दी गई। इसलिए सूचना दे दी गई कि वो सासाराम जब हम चुनाव ड्यूटी में थे तो हमको देखा तो पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो वो अपना गुर्गा बुला लिया। तो हमको शक हो गया कि ये हमको आज यहीं मारेगा 17 तारीख को। अच्छा। तुरंत हमने 17 तारीख को 4 बजे शाम में जाकर वहाँ सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकलवा कर सासाराम नगर थाना में आप देख सकते हैं। अच्छा। वहाँ थाना अध्यक्ष को हमने 3-3:30 बजे के लमसम में 17 तारीख को ये आवेदन दिया सासाराम में। अच्छा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई। हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2 अधिकार है। राइट, सही बात है ना। आप इस 2 अधिकार को आप इतने अशिक्षित कहिए या अपने को क्या लोग समझते हैं हमको तो पता नहीं है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन को आप कह रहे हैं कि नहीं ये हमने बनाया है। आप कह रहे हैं कि ये हमने बनाया है। चाहेंगे तो बच्चों को शिक्षा देंगे, चाहेंगे तो आपको सूचना के नहीं देंगे, चाहेंगे तो सूचना के अधिकार के तहत शिक्षा के घंटा देंगे। जब शिक्षक जो है फर्जी निकलेगा, शिक्षक के पास 10वीं की डिग्री नहीं रहेगी, वो शिक्षा के घंटा देंगे। कहिएगा तो मरने लगेगा। अब आज यहाँ हमने आपके सामने बोला ना, कल से पूरी प्लानिंग है। आप ही का नहीं, जब कोर्ट यहाँ पर मांगती है, पटना हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले निकला हुआ था, जो सरकार से मांगा गया था जो जितने सारे शिक्षक के 30 की 35 हज़ार जो शिक्षक थे उनकी कॉपी हमारे पास उपलब्ध कराई जाए। सरकार की जो है यहाँ पर बैंड बज गई थी। बताया जो कॉपी जल गया, मूस काट दिया। बताइए मूस काट देता है यार। मंटू जो है जब हाई कोर्ट का आदेश आया कि जितने भी फर्जी शिक्षक हैं सब त्याग पत्र दे दें, कोई उनसे प्राथमिकी नहीं होगी, कोई रिकवरी नहीं होगी। अच्छा। छोड़ के भाग गया। अच्छा। फिर दोबारा गया, गेस्ट टीचर में फिर योगदान किया। अच्छा। वो जानता है कि कोई वो कहता है कि आज आइए मेरे पास, मैं नौकरी लगा देता हूँ। मैं नौकरी का कुछ नहीं समझता हूँ। वही 8-10 लाख। अरे नहीं जी, 8-10 लाख क्या है, 2-3 लाख रुपया दीजिए, काम हो गया।
वो हमारा जो माने साली का जो हस्बैंड है उसका नौकरी छूटा हुआ है हाँ हाँ 2016 में। वो बोल रहा था कि देखिए हम लोग दोनों भाई का टीचर में नौकरी हुआ, ठीक। हम लोग 2.5 लाख रुपया दिए थे मंटू को। मंटू को हाँ, तो मंटू नौकरी लगवा दिया। ठीक। और मंटू अपने जीजा से नौकरी करवा रहा है अभी तक। अच्छा। हमको छोड़वा दिया, इसलिए छोड़वा दिया कि कह रहा था कि तुम हमको माने प्रणाम नहीं करते हो, मेरा गोड़ नहीं लगते हो, माने मेरे साड़ू को। अच्छा। तो मेरा साड़ू नौकरी से हट गया, यही आरोप तक। और वो नौकरी कर ही रहा है उसका भाई? हाँ, उसका भाई नौकरी कर रहा है क्योंकि वो मंटू का साला है ना। अच्छा। ये जो था मेरा साड़ू, ये नौकरी छोड़ दिया, ही इसलिए नौकरी छोड़ दिया। अब क्या कहें आपसे, कुछ ऐसा शब्द इसमें है कि हम आपके सामने भी नहीं कह सकते हैं। चलिए उसको नहीं कहे तो बेहतर है। आप समझ रहे हैं जो कहना चाहते हैं। उस लड़की को 8-10 लाख रुपया तिलक लिया, मोटरसाइकिल लिया। जिस लड़की को आज उस घर में इतना दुख है, उसकी माँ, अरविंद की माँ 2 कुर्सी 4 कुर्सी पर डे मारती है, रोज 2 कुर्सी तोड़ देती है को? हाँ जी, पता ना लोहा का कुर्सी लाई है कि लकड़ी का कौन सा कुर्सी है। रोज टेंशन घर में, तेल नहीं मिलता है, साबुन नहीं मिलता है, उसको दवा नहीं मिलता है। बताइए कि हमारा साला कितना दिन साबुन सोडा देगा। आज तो मान लीजिए कि साला है, शादी ब्याह नहीं हुआ है तो दे रहा है, कल शादी विवाह हो जाएगा तो कहाँ से मेरा साला देगा? अपनी पत्नी को संभालेगा कि अपनी बहन को संभालेगा? आज तो माता पिता हैं तो दे रहे हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर वो सास ससुर फिर कहाँ से देंगे? बाकी आप देखिए तेजस्वी यादव जी हैं, नए उप मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं, युवा हैं, युवा की दर्द समझते हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो है अभी सड़क पर धरना दे रहे हैं, उनको क्या मुंह दिखाइएगा? तेजस्वी यादव ही नहीं, नीतीश कुमार की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बिहार की व्यवस्था ही बर्बाद कर दी है। बिहार को तो बर्बाद करके ही हमको लग रहा है आप चैन मानेंगे। बाकी आप देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री तक भेज दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.